जय श्री कृष्ण। आज मैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आपके साथ वर्णन करूंगी। इस एकादशी को करने से क्या लाभ होता है और इस एकादशी की व्रत कथा आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। कई जगह पर इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान की तरक्की और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा रहता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदा ही चिंतित रहता था। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही यह विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। वे सदैव ही विचार करता रहता था कि जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह बहुत धन्य है। उसको उस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों रूप सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो ऐसा आया कि उस समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। वन के इस दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फेरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताओ। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं? कृपा करके हमें बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो फ्रेंड्स, संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। तो इसीलिए जो भी मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य को पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।